हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक पिकअप पाइल रीडिंग। पाइल आपको अलग तरीके से आज सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करना है मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा टॉपिक ब्रीफिंग कर लेते हैं। आज टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आपको यहाँ पर मदर यूनिवर्स की तरफ से एक फाइनल वेकअप कॉल मिलेगा। अब ये कैसा वेकअप कॉल है ये तो मुझे भी नहीं पता, कार्ड्स निकालूंगी, एनर्जी चेक करूंगी, उसके बाद ही पता चलेगा मदर यूनिवर्स कौन सा वो फाइनल वेकअप कॉल आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं थ्रू दिस रीडिंग। हो सकता है ये वेकअप कॉल ऑलरेडी बहुत बार आपको मदर यूनिवर्स दे चुकी है, साइंस के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू। लेकिन कहीं ना कहीं इन साइंस को आप इग्नोर कर रहे हो या फिर समझ नहीं पा रहे, ओवरलुक करते आ रहे हो, जिसकी वजह से ये रीडिंग हो रहा है यहाँ पर टू गिव यू अ डायरेक्ट मैसेज अबाउट योर फाइनल वेकअप कॉल, बिकॉज इट्स हाई टाइम। मुझे बस इतना सुनाई दिया इस रीडिंग को करते वक्त, या फिर इस रीडिंग इस टॉपिक को व्हाट टू से, इस टॉपिक पर जब मैंने डिसाइड किया कि इस टॉपिक पर रीडिंग करूंगी, बस मुझे यही सुनाई दिया, इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम। ओके, सो ये वेकअप कॉल, जो भी वेकअप कॉल आ रहा है, जो भी आप सुन रहे हो, प्लीज मेक श्योर करें कि इन गाइडेंस को फॉलो करना है, इस वेकअप कॉल को सीरियसली लेना है, इसके मुताबिक आपको काम करना है। ठीक है, बस सुन रहे हो एंटरटेनमेंट के लिए एंड सब कुछ साइड में रख रहे हो, प्लीज डू नॉट डू दैट, क्योंकि मैं उस इंटेंशन के साथ ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ। इंटेंशन मैटर्स, यू गाइज नो राइट। मैं उस इंटेंशन के साथ बिल्कुल भी रीडिंग नहीं कर रही हूँ कि ये बस एंटरटेनमेंट के लिए आप लोगों के पास जाने वाला, नहीं। आई एम डूइंग दिस रीडिंग इन अ वेरी वेरी सीरियस इंटेंशन कि ये वेकअप कॉल आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ओके, सो प्लीज मेंटेन दिस इंटेंशन। जो इंटेंशन मैं आप तक भेज रही हूँ, प्लीज उस इंटेंशन को रिसीव करके कैरी फॉरवर्ड करना है। ओके, अभी चलिए, अभी बात करते हैं कि कैसे आपको पाइल्स सेलेक्ट करना है। देखिए, आपका जो फोन नंबर है, अभी देखिए, किसी किसी के पास 2 फोन नंबर्स हो सकता है, किसी किसी के पास 3 फोन नंबर्स हो सकते हैं, किसी किसी के पास उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो कैसे आपको कौन डिसाइड करना है कि कौन सा फोन नंबर लेना है? जो सबसे ज्यादा यूज करते हो पर्सनल रीजंस के लिए, ठीक है, ऑफिशियल नंबर नहीं, पर्सनल नंबर जो आपका है, ठीक है, जो आप खुद के लिए आपने लिया था जो सिम, ओके, वो पर्टिकुलर नंबर, या फिर वो जो अभी यूज करते हो वो पर्टिकुलर नंबर का जो लास्ट डिजिट है, वो लास्ट डिजिट आपको लेना है। इसके मुताबिक आप ग्रुप सिलेक्ट करके ये रीडिंग देखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स के साथ नंबर्स दिख जाएगा, उसी हिसाब से आपको चूज करके ये रीडिंग देखना है। ठीक है, अभी देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप पर्सनली 2 आपका नंबर है और दोनों ही नंबर पर्सनल रीजन के लिए आप इस्तेमाल करते हो, तो आप 2 अगर लास्ट डिजिट 2 अलग अलग हैं, 2 अलग अलग ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन दोनों ही ग्रुप की रीडिंग आप सुन सकते हो। ठीक है, इट completely depends upon how you are being guided, how you feel you are being guided. Okay, so अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो टाइम स्टैम्प चूज करने के लिए, नहीं तो कंप्लीट इंट्रोडक्शन भी आप सुन सकते हो, बिकॉज मैं यहाँ पर ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो मुझे पहली बार देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को, इस फैमिली को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे एंड हम सबको बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विद ऑल द ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप कि आपने सही से रूल फॉलो करके ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है। आई होप कि आपको पता है कि आज आपका जो भी फ़ोन नंबर आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, उसी फ़ोन नंबर का लास्ट डिजिट लेकर आपको बेसिकली उसके ऊपर बेस करके आपको ग्रुप सिलेक्ट करना था, है ना। सो यहाँ पर आज हम क्या देखेंगे मेरे ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव के लिए, कि मदर यूनिवर्स की तरफ से वो कौन सा फाइनल वेकअप कॉल आपको मिल रहा है, आपको दिया जा रहा है। ये फाइनल, ये वेकअप कॉल हो सकता है पहले से ही आपको मदर यूनिवर्स दे रही है, साइंस से, सिंक्रोनिसी से, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से ये रीडिंग आप तक आई है टू गिव अ डायरेक्ट मैसेज कि ये आपका वेकअप कॉल, फाइनल वेकअप कॉल है।
ओके, सो शुरू करते हैं इस कार्ड से। ऑल द ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू सो मच द यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय ग्रुप नंबर 1। मेरे ग्रुप नंबर 1 को कैसा फाइनल वेकअप कॉल आप देना चाहती हैं? यस, थैंक यू सो मच। Evolve into your complexity. Nourish the shadow. Focus on the big picture. Oh. इस कलेक्टिव की मेजरली मुझे इस कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा डर की एनर्जी महसूस हो रही है, डर, डाउट, और ये डर बाहर चैनल नहीं हो रहा है। बेसिकली ये डर अंदर है, खुद को लेकर डर है, खुद की जिंदगी को लेकर डर है, डाउट जो है वो खुद को लेकर है। आप एट ऑल ये कर सकते हो, आप एट ऑल ये कर पाओगे, एट ऑल ये होगा या नहीं, खुद को लेकर डाउट है, खुद को लेकर ये है बेसिकली। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है मास्टर मैनिफेस्टो। ठीक है, यहां से देखते हैं अभी। Hi, learning. You have learned from experience. More inner study is now required to further progress. Karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy. Bottom of the deck hai. Hope, love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Choose loving thoughts. लास्टली यहां से, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। थैंक यू। Three of Swords, Eight of Wands, Strength. यहां पर भी 8 है, यहां पर भी 8 है। Infinity, infinite, unlimited हो आप। King of Swords, वेकअप कॉल डियर ऐसा है यहाँ पर मेरे ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव के लिए कि आपके, देखिए, आपके पास्ट में बहुत कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपने देखा है जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुआ है, लोगों ने आपको बहुत बुरी तरीके से यूज़ किया है, लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मिसअंडरस्टैंड किया है, छोड़ दिया है, प्रॉमिसेस ब्रेक किया है, यहाँ तक कि प्रोफेशनल एरिया में भी बहुत लोगों ने धोखा दिया है, बहुत कुछ हुआ है आपके पास्ट में। ठीक है, चलो वहाँ से कुछ ना कुछ आपने सीखा है, हायर लर्निंग का भी यहाँ पर कार्ड है। ठीक है, बहुत ग्रोथ दिया है खुद को, ओके, टूटने नहीं दिया है, बहुत ग्रोथ दिया है, सब कुछ अच्छा है, ओके। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रहा है, अब जो आप जिस टाइमलाइन में हो उस टाइमलाइन में अभी आपको कुछ बड़ा सोचना है और उस पर भरोसा करना है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है, पास्ट में जो भी हुआ है, मतलब पास्ट में आपको सपोज 10,000 का नुकसान हुआ है, ओके, तो अभी आप प्लान कर रहे हो कि चलो ठीक है 10,000 का नुकसान हुआ है, तो ठीक है चलो 5,000 ही सही, 5,000 ही मिल जाए मुझे इस जगह से तो भी चलेगा। नहीं, डोंट सेटल फॉर लेस। आप यहाँ पर मुझे बहुत बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है, जो कि मैंने पहले भी बताया, डर एंड डाउट की एनर्जी मेरे ग्रुप नंबर 1 की कलेक्टिव में बस गया है। जैसे कि
आपने हील किया है इन द सेंस आपने सीखा है कि ओके ठीक है, जो हो रहा है शायद मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, यहाँ पर शायद ऐसे मुझे काम नहीं करना चाहिए था, वैसे मुझे काम नहीं करना चाहिए था। बहुत प्रोफिशिएंसी आपने हासिल किया अपनी जिंदगी में, ठीक है। आपके पास्ट वर्जन को आप अगर पीछे मुड़ के देखते भी हो ना, तो भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लगेगा कि ओ माय गॉड, क्या मैं थी और अभी क्या मैं हूँ, एंड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। लेकिन अभी भी जो चीज आप में बिल्ड नहीं हुआ है वो है कुछ बड़ा, सब कुछ बड़ा देखने का वो हक आपका है, उस पर बिलीव अभी तक आप नहीं कर पाए हो। यस, आई कैन थिंक अनलिमिटेड एंड आई कैन अचीव अनलिमिटेड, जस्ट बिकॉज पास्ट में कुछ चीजें नहीं चली हैं, इसकी वजह से आपके जो देखने का परसेप्शन या फिर जो फोकस, जो गोल आप रखते हो ना, वो भी लिमिटेड रखते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपने विश्वास कर लिया है कि हाँ, इतना सा भी मिल जाए तो भी चलेगा। इसका ये मतलब है कि आपको इतना सा भी शायद नहीं मिल सकता है। इससे बाहर आओ, ये आपके फाइनल कॉल है। मदर यूनिवर्स आपके सामने बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस रखते हैं जो चैलेंजिंग हैं, इसीलिए रखते हैं ताकि उन सिचुएशंस को आप फेस करो, चैलेंजिंग सिचुएशंस को आप फेस करो, ओवरकम करो, और ओवरकम करके आप खुद ब खुद आपको पता चल जाए कि आप कुछ भी कर सकते हो। कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितने भी बड़े बड़े चैलेंजेस क्यों ना आए आपकी जिंदगी में, आप हर एक चैलेंज को ओवरकम कर सकते हो, इतना स्ट्रेंथ आप में है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, आप उन चैलेंजेस को, उन प्रॉब्लम को, उन हायर चीजों को आप अवॉइड करते हो, रेजिस्ट करते हो, लोगों की मदद से, लोगों के एडवाइस से आप चलते, एडवाइस के हेल्प से आप चलते हो। ये करना बंद करो। आप अपने कॉम्प्लेक्सिटी में इवॉल्व नहीं हो रहे हो, दैट्स द प्रॉब्लम कमिंग ओवर हियर। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि पास्ट में आपने कहीं पर तो कुछ धोखा मिला है आपको, ठीक है। पास्ट में मतलब क्या है कि एग्जांपल देकर मैं समझाती हूँ, ठीक है। जैसे कि सपोज पास्ट में आपने जिसको भी आपने डेट किया है, उसी पर्सन ने आपको बहुत टॉक्सिसिटी दिया है, बहुत गलत तरीके से आपको ट्रीट किया है। सपोज आप फीमेल व्यूअर हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बस एसेंस समझाने के लिए मैं आपको समझा रही हूँ। सपोज आप फीमेल व्यूअर हो और आपके जो पास्ट के बॉयफ्रेंड्स एंड जो भी आपके पार्टनर थे, काफी आपको टॉर्चर किया मेंटली, काफी टॉक्सिसिटी दिया, टाइम नहीं दिया, और अभी आप यही सोचने लग गए हो कि अच्छा लड़के ऐसे ही होते हैं, इट्स ओके, इसी के साथ हमको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि लड़के ऐसे ही होते हैं, जो गाइस जो जेंडर होता है वो ऐसे ही होते हैं, वो कम टाइम देंगे, वो ऐसे थोड़े से कभी कभार डिसरिस्पेक्ट कर देंगे, कभी कभार उनको एंगर इश्यूज होंगे तो लोगों के सामने इंसल्ट भी कर देंगे, ये ऐसे ही हैं। और अगर मुझे किसी से प्यार करना है, शादी करना है, तो मुझे इस पर्टिकुलर साइड के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। दिस इज द रॉन्ग थिंग यू आर डूइंग। खुद को आप पास्ट के कुछ मेमोरीज की वजह से आप खुद के एम्बिशन को आप बहुत बहुत लेस के लिए सेटल करवा रहे हो, खींच के नीचे ला रहे हो। ये करना बंद कर दो। इससे क्या हो रहा है, मदर यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत बड़ा कुछ सोच के रखा है, प्लान करके रखा है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। आपकी सोच यहां पर है, ठीक है, मतलब आप सोच रहे हो कि बस इतना ही मिल जाए तो काफी है। हालांकि मदर यूनिवर्स ने तो पूरा का पूरा टेबल रखा है आपके लिए, लेकिन आप क्या सोच रहे हो, टेबल का इतना सा हिस्सा मिल जाए तो भी चलेगा। तो इत्तू सा आप सोच रहे हो, मिलेगा आपको इत्तू सा फिर। ओके, ये आपका वेकअप कॉल है, इससे बाहर निकलो, इससे आप बाहर आ जाओ। पास्ट में जो हुआ है वो क्यों हुआ है उसको ढूंढो, जरूर ढूंढो, वहां पर आपकी गलती क्या थी, ठीक है, वो भी ढूंढो। आपने रेड फ्लैग देखकर भी उस पर भरोसा किया, आपने इंट्यूशन की बात नहीं सुनी, वो आपकी गलती थी, या फिर जो भी आपकी गलती थी, यू आर एन अवेकन सोल। आप ढूंढोगे तो पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा था। आपको लिमिट नहीं करवाया जा रहा था, यहाँ पर आपको ये नहीं बोला जा रहा था, इस पेन को दिखाते हुए या फिर देते हुए मदर यूनिवर्स ये नहीं समझाने की कोशिश कर रही थी कि अरे नीचे आ जाओ, बहुत हाई डिमांड कर रहे हो, नहीं। और अगर कोई इंसान आपको आकर यहाँ पर बोल रहा है ना कि यू हैव अ लॉट ऑफ हाई डिमांड्स एंड आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, देन अंडरस्टैंड कि दैट पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू। जो सही पर्सन है वो कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशन हाई है, रादर वो ये कहेंगे आपको कि अच्छा ठीक है, चलो मैं चेंज, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम दे रहा है, मैं उस पार्ट को, उस साइड को, उस एस्पेक्ट को चेंज करने की कोशिश करता हूँ या फिर चेंज करने की कोशिश करती हूँ।
जो आपको लोअर के लिए, लेस के लिए सेटल करवा रहा है, वो पर्सन कभी भी सही नहीं हो सकता। और मदर यूनिवर्स ये कभी भी आपको प्रूव नहीं करना चाह रही थी ये सब कुछ करवा के पास्ट में कि आप लेस के लिए सेटल करो, या फिर आप बहुत हाई एम्बिशन रख रहे हो, बहुत हाई गोल रख रहे हो। नहीं, ये मदर यूनिवर्स ने नहीं कहा था आपको कभी भी। कुछ था, कुछ ट्रॉमा था, कुछ आपको इवॉल्व कराना था, आपको बेटर वर्जन में लेकर जाना था, कुछ कार्मिक बैगेजेस को कंप्लीट करना था, इसीलिए जो भी हुआ था वो हुआ था। वहां से सीखना था बस आपको, बेटर वर्जन में चेंज करना था, लिमिट नहीं करना था, रादर खुद को पहचाना था कि आप अनलिमिटेड हो, आप इन्फिनाइट हो। ये आपका वेकअप कॉल है। आपका ये डर कि ये तो मुझसे नहीं हो सकता, इतना बड़ा काम मैं नहीं कर सकती, मेरा जो है इंग्लिश बहुत वीक है, तो मैं दिस काइंड ऑफ कंपनी में मैं काम नहीं कर सकती, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती, इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं इतने बड़े कंपनी में काम करूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। वर्क ऑन इट। आप कुछ भी कर सकते हो, वर्क ऑन इट। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में कमी है या फिर वीक हो आप इंग्लिश में, तो उसके ऊपर काम करो। आप तो हर एक चीज आपको मिल सकता है, हर एक चीज का हकदार हो आप। डोंट इवन थिंक कि ये नहीं मिल सकता, वो नहीं मिल सकता, सब कुछ मिल सकता है। बस बस उस हिसाब से, उसके अलाइनमेंट में आप काम करो एंड एम्बिशन, गोल सेट करके रखो कि उस कंपनी में जाना है मुझे, और उस कंपनी में जाने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर हम काम करेंगे। उस कंपनी में जाने के लिए अगर मुझ में ऐसा लगता है कि मुझ में इंग्लिश लैंग्वेज में वीकनेस है, इंग्लिश की कमी है मुझ में, ठीक है, मैं उतना फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाती, तो उस पर काम करो, अलाइनमेंट में आ जाओगे आप, मैनिफेस्ट हो जाएगा वो। अलाइनमेंट पर काम करो, सपने को छोटा मत करो। ये वेकअप कॉल है आपके लिए। और इस वजह से जो भी आपके आपके सामने बार बार, जैसे कि डिसीजन लेने के बारे में यहाँ पर बात हो रही, जैसे कि बार बार आपको ऐसे सिचुएशंस में डाला जाता है जहां पर आपको चॉइस लेना पड़ता है, जहां पर आपको डिसीजंस लेनी पड़ती है। ये क्यों होता है आपके साथ बार बार? ये इसीलिए होता है क्योंकि आप ना डिसीजन लेने में डरते हो। अगेन, आपको, ताकि आपके शैडो साइड को हील करा सके, बार बार डिसीजन लेकर आपको पता चल जाएगा कि यस, यू हैव दैट डिसीजन मेकिंग पावर। आपको किसी की मदद की, किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी खुद के लाइफ के डिसीजन लेने के लिए। एंड दैट्स नॉट ऑल्सो राइट। हम्म। तो ये आपका वेकअप कॉल है। इवॉल्व हो जाओ, कम मत सोचो, खुद के लिए अनलिमिटेड सोच सकते हो। खुद को इतना, ये दिमाग में भी क्यों आ रहा है कि बस इतना मिल जाए तो काफी होगा क्या? रादर ऐसे मैनिफेस्ट करो, पता है कि मदर यूनिवर्स, मैं अपने ऊपर जो भी, जितना भी काम करना है मैं सब कुछ करूंगी। अब आप मुझे दिखाओ कि आप मुझे कितना डिजर्विंग समझते हो, क्योंकि मैं तो खुद को बहुत डिजर्विंग समझती हूँ। अब आप मुझे दिखाओ कि यहाँ पर मैं कितना डिजर्विंग हूँ। और न्यू न्यू चैलेंजेस आएंगे, जब भी ये बात आप बोलोगे मदर यूनिवर्स को, न्यू न्यू चैलेंजेस आएंगे, उसको फेस करो। डर के मारे पीछे मत हट जाओ कि ओ माय गॉड, नहीं नहीं, मुझे तो प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला जा रहा है और मुझसे तो बातें होती ही नहीं है उतने लोगों के सामने। ये ना करके, जो प्रेजेंटेशन आ रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आपको पेपर प्रेजेंटेशन देना है, उसके लिए प्रिपेयर करो और देने जाओ। तब पता चलेगा आपको कि आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है। आप कितना कुछ कर सकते थे, लेकिन आपको अब तक लगता आ रहा था कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता मुझसे। लेकिन तब जब आप चैलेंजेस को फेस करोगे और सिचुएशन को फेस करके आगे बढ़ोगे, तब जाकर आपको पता चलेगा कि कितना कुछ आपसे हो सकता है। आप अनलिमिटेड हो, आप कुछ भी कर सकते हो। बस काम करना है, चूज करना है, बिलीव करना है, दैट्स ऑल। इवॉल्व हो जाओ। आपको इवॉल्व करवाने के लिए मदर यूनिवर्स बहुत कोशिश करे, लेकिन आपके थॉट्स, आपका डर, आपका डाउट, रेजिस्टेंस, बार बार एस्केप करना सिचुएशन से, आपको इवॉल्व होने नहीं दे रहा है। आप इवॉल्व नहीं हो पा रहे हो तो आपकी कंप्लीट लाइफ इवॉल्व नहीं हो पा रही है। बहुत लिमिटेडली ही वाइब्रेट कर रही है आपकी लाइफ, जो कि नहीं होना चाहिए। आपके लिए तो बहुत बड़े बड़े प्लानिंग्स है मदर यूनिवर्स के, उसको अनफोल्ड करने दो। और तभी हो पाएगा अनफोल्ड जब आप इस तरीके से वाइब्रेट करोगे, आप इस तरीके से काम कर पाओगे। सो इस थॉट को रिलीज करो एंड मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। ठीक है, अनलिमिटेड हो आप, अनलिमिटेड तरीके से सोचो। यहां पर भी आया था ना कि रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, आपकी डिवाइन वर्थ को रिकॉग्नाइज करें आप। यहां पर जो कम सोच रहे हो आप, उससे
आप और भी ज्यादा कम मैनिफेस्ट कर रहे हो। डोंट डू दैट। ओके, अभी हम देखेंगे, यहां से हम 5 कार्ड्स लेंगे, ठीक है, कि अगर इस पर आप काम करते हो देन आपको आपकी जिंदगी में कौन से एनर्जीज देखने को मिलेगा, कौन से एनर्जीज को आप इनवाइट करोगे। इस वेकअप कॉल पर काम करना है। इट्स हाई टाइम गाइस, इसीलिए शायद ये रीडिंग आ रहा है आपके सामने कि ये वेकअप कॉल बहुत टाइम से मदर यूनिवर्स देने की कोशिश तो करी, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। अभी इट्स अ फाइनल वेकअप कॉल, इस पर काम करो। इस पर काम करते हो तो कौन से एनर्जीज मेरे ग्रुप नंबर 1 मैनिफेस्ट करेंगे। गुड करियर, सी सबसे पहला ही कार्ड, वंडरफुल करियर, गुड करियर, करियर ब्लेसिंग्स, करेज, स्ट्रेंथ अगेन, करेज, ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, माइंड पावर। बॉटम ऑफ द डेक में भी आया था ना, मास्टर मैनिफेस्टर, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर बिलीव करोगे कि हाँ मुझसे हो पाएगा। आई डोंट नीड टू सेटल फॉर लेस। लाइफ पर्पस, लाइफ पर्पस को पहचानना और उस पर काम करना, ये एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपकी लाइफ पर्पस अगर आपको पता नहीं है या फिर लाइफ पर्पस पे आप सही से काम नहीं कर पा रहे हो, लाइफ पर्पस पर काम कर रहे हो लेकिन वहां पर कोई सक्सेस नहीं दिख रहा है, इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इस एनर्जी पर आप काम नहीं कर रहे हो। फोर्थ कार्ड, गुड पीपल, सच्चे अच्छे लोगों को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे अपने जिंदगी में। ओके, और यहां पर भी मुझे ब्लड लाइन हीलिंग दिख रही है, ब्लड लाइन हीलिंग हो पाएगा आपसे। फाइनल कार्ड, टॉक्सिसिटी, कार्मिक अकाउंट्स, कार्मिक बैगेजेस, ये जो लिमिटेड एनर्जी आपकी जिंदगी में बहुत टाइम से वाइब्रेट कर रही हैं, काम नहीं बन पा रहा है, बहुत बार बार रुकावटें आप महसूस कर रहे हो, हर ऐसी एक जो एनर्जीज है ना, हर उस एनर्जी का क्लोजर हो जाएगा यहां पर। ओके, इस पर काम करो, इस वेकअप कॉल पर काम करो। बट दैट्स ऑल यार, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप कि आपने सही से ग्रुप को सिलेक्ट किया है। आज ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना था, आपका जो फोन नंबर है जो सबसे ज्यादा आप यूज करते हो, 2-3 भी फोन नंबर्स हो सकते हैं आपके पास, जो सबसे ज्यादा आप यूज करते हो पर्सनली, ओके, उसी नंबर का लास्ट डिजिट आपको यहाँ पर चूज करना था। और उसी हिसाब से अगर ग्रुप नंबर 2 तक आप आए हो, वेलकम। देखेंगे यहाँ पर मदर यूनिवर्स आपको कैसा फाइनल वेकअप कॉल यहाँ पर देना चाहती हैं। ऐसा हो सकता है कि ये वेकअप कॉल ऑलरेडी बहुत टाइम से आपको मदर यूनिवर्स दे रही है, साइंस के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू, लेकिन आप सुन नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, ओवरलुक करते जा रहे हो, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट रीडिंग आपके पास आ रही हैं टू let you know about your final wake up call. Thank you so much, Mother Universe. Thank you. Thank you, Mother Divine. Thank you, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दे for my group number 2. मेरे group number 2 को कैसा final wake up call Mother Universe आप देना चाहती हैं, ये मैं रखूंगी। Thank you for my group number 2, please. Prayer answered. पहला कार्ड आ रहा है, prayer answered. See beyond the past. Evolve into your complexity. ये कार्ड ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आया था। इफ यू वांट आप ग्रुप नंबर 1 भी सुन सकते हो, वो भी आपका मैसेज हो सकता है, ठीक है।
Bottom of the deck है get out of your head. Okay. यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है for my group number 2. कैसा final wake up call? Lady Portia, divine order, do what you feel is right. An important lesson is unfolding. Isis, magic manifesting, your dreams, visions, goals are becoming reality. Stay focused. Oh. Voice of truth, stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth. और यहाँ से देखते हैं लास्टली, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है? थैंक यू फॉर माय 3 of Wands, 7 of Cups. Oh my God. The Sun. Bottom of the deck है 8 of Swords. ओके आपका फाइनल वेकअप कॉल ये है कि सिंपल है कि आप आगे देखो. ओके आप आगे देखो, आगे देखने की कोशिश करो. जिंदगी में जो बीत गई है ना वो बीत गई है. पास्ट इज पास्ट फॉर अ रीजन. ओके लेकिन यहाँ पर क्यों वो बात आप समझ नहीं पा रहे हो. पास्ट को इतना क्यों आप एम्ब्रेस करके बैठे हुए हो. पास्ट को बहुत स्ट्रांगली आप एम्ब्रेस करके बैठे हुए हो, हग करके बैठे हुए हो. यहाँ पर बहुत ग्रज दिख रहा है, यहाँ पर बहुत ऑल्सो नॉट ओनली सिर्फ बैड मेमोरीज आप सोचते हो, आप ना कभी कभार ये भी ऐसे भी सोचते हो पास्ट को कि अरे पास्ट में वो जब वो समय था वो कितना बेहतर समय था, काश वो समय आ जाता. लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि उस समय में बहुत ऐसा बहुत कुछ नहीं था जो अभी इस समय में है, या फिर उस समय में ऐसा बहुत कुछ था जो कि सही नहीं था और इस समय में उससे छुटकारा मिल गया है आपको. तो अगर वो सेम एनर्जी जस्ट एक खुशी के लिए, एक हैप्पीनेस के लिए, एक मोमेंट के लिए अगर सेम टाइमलाइन आप फिर से वापस मांग रहे हो, अंदर ही अंदर सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, देन रिमेंबर उस टाइम पीरियड में, उस टाइमलाइन में, जो टाइमलाइन पास्ट में था, उस टाइमलाइन को अगर आप फिर से वापस चाहते हो, उस टाइमलाइन में जो भी चैलेंजेस, जो भी प्रॉब्लम, जो भी सही नहीं था, वो सब कुछ एक साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. जो बीत गया है वो बीत गया है, उसमें अभी कोई जान है नहीं. ओके एंड यहां पर आपको बोला भी जा रहा है कि आप थोड़ा सा बिगर पिक्चर में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पास्ट में जहां से आपने शुरू किया था वहां से आज जहां पर आप हो ऑलरेडी बहुत प्रोग्रेस कर चुके हो. धीरे धीरे ही सही, 1 2 3 कदम लेकर ही सही, लेकिन आ गए हो, प्रोग्रेस हुआ है. ऐसा नहीं है कि आप जहां पर कल थे वहीं पर आज भी हो, नहीं. आपका नॉलेज प्रोग्रेस किया है, आपका विजडम प्रोग्रेस किया है, आप एज अ पर्सन बेटर बन पाए हो. बहुत सारे टॉक्सिक पर्सन, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक कनेक्शंस दूर गए हैं. सो ऑल ओवर सिर्फ एक पर्टिकुलर मोमेंट, एक पर्टिकुलर चीज पर नहीं, ऑल ओवर जब आप फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा, बैठकर शांत मन में सोचो तो आपको पता चलेगा कि असल में आप प्रोग्रेस आपने किया है. ओवरऑल लाइफ को अगर हम देखें तो यस यू हैव प्रोग्रेस्ड, योर लाइफ हैज प्रोग्रेस्ड अ लॉट. तो फिर बार बार पास्ट को सोचना सही नहीं हो रहा है आपके लिए, और यही आपका वेकअप कॉल है. आप बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में सोचते हो, इधर तो कुछ ऐसी चीजें सोचते हो जिसको सोच के आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा यू नो
बहुत ग्रज होल्ड कर लेते हो, बहुत ज़्यादा रोना आता है, बहुत गिल्ट महसूस करते हो, शेम महसूस करते हो, ओके, पेन महसूस करते हो। और नहीं तो आप क्या करते हो, पास्ट के कुछ ऐसे मोमेंट्स को सोचते हो, सोच के मतलब दिमाग में लाते हो और सोचते हो कि काश वो टाइम फिर से वापस आ जाए, कितना बेहतर टाइम था, काश वो टाइम फिर से वापस आ जाए। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। कभी कभी मैंने सुना है ऐसे बोलते हुए कि अरे बचपन ही सही था यार, काम वगैरह नहीं करना पड़ता था, कोई टेंशन नहीं था, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते थे हम, दूसरे हमें देखते थे, कितना अच्छा टाइम था। अभी देखिए, अगर ये कंटिन्यूसली आप अगर ऐसे सोचते हो, कंटिन्यूसली आप सोचते जा रहे हो, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन, मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है यहाँ पर, अगर ऐसे आप सोचते जा रहे हो, लेट मी टेल यू वन थिंग, अभी आपका जो कद है, आपकी जो उम्र है, वो फिर से तो वापस नहीं जा सकता, ठीक है, बिकॉज स्पिरिचुअल कैन प्रैक्टिकली गो हैंड इन हैंड, राइट। वो आपका कद एंड आपकी जो उम्र है वो वहां पर नहीं वापस जा सकता, लेकिन जो आपके एनर्जी रेडियस में जो चीजें हैं वो फिर से उसी मोमेंट में जा सकता है। जैसे कि आप अभी सपोज आपके पास जॉब है, आप कमाते हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज चैलेंजेस की वजह से ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्सिटी में आ गए हो, आप बड़े हो रहे हो, बड़े हो गए हो, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं अभी बहुत ज्यादा। तो अभी आप बार बार उसी मोमेंट के बारे में सोच रहे हो कि बचपन ही सही था, बचपन ही सही था, तो अभी ये मैनिफेस्ट अगर हो जाता है तो क्या होगा, आपकी जॉब चली जाएगी, आप फिर से किसी और के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाओगे, ओके। तब नहीं बोलना है कि अरे ये क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया बचपन, बचपन में तो वही था ना, आपको कमाना नहीं पड़ता था, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट थे। हम्म। अच्छी मेमोरी को सोचना ये गलत बात नहीं है, लेकिन उसको क्रेव करना इज वेरी वेरी रॉन्ग। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है। अटैचमेंट उसके साथ इज वेरी वेरी रॉन्ग। ऑफ कोर्स ये तो मेमोरी का काम है, ये तो साइंटिफिक है, ये तो फिजियोलॉजिकल है, आप तो उन मेमोरीज को मिटा नहीं सकते, ये तो फिजियोलॉजिकल है, राइट। है ना। आपका ब्रेन ठीक से फंक्शन कर रहा है तो मेमोरी तो रहेगा ही आपके अंदर, ओके, आप कंप्लीटली उसको भुला नहीं सकते, लेकिन उसके साथ अटैचमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हो। जस्ट बिकॉज अभी कोई चैलेंजेस देख रहे हो, अभी चीजें थोड़ी सी स्लो हैं आपके लाइफ में, तो आप पास्ट को क्रेव करो, ये नहीं करना है। ऑलवेज समझना है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी, ये चैलेंज इसीलिए आ रहा है क्योंकि वहां से आप बहुत प्रोग्रेस कर चुके हो। फिर से बैक टू द उसी पॉइंट में चले जाओगे, हाँ शायद चैलेंजेस नहीं रहेंगे, लेकिन आज जो आपके पास है वो भी नहीं रहेगा। सो सी बियॉन्ड द पास्ट। जितना पास्ट में उलझे रहोगे उतना ही ज्यादा इस एनर्जी में रहोगे, ठीक है। कंफ्यूज्ड, समझ नहीं आएगा कि मैं सही तो जा रही हूँ या फिर मुझे करना क्या है। ऑल्सो किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, अगर आप किसी पास्ट पर्सन के लिए इतना ज्यादा कंफ्यूज हो, ठीक है, और आपको बार बार ये साइंस दिखाया जा रहा है कि आपको मूव ऑन करना है, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, दिस इज अ फाइनल वेकअप कॉल कि आप मूव ऑन करो। इतना कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। सामने देखो, आगे आपके लिए एक न्यू जिंदगी इंतजार कर रही है, वो देखो, वो करो। ऑल्सो मुझे यहाँ पर वो भी दिखाई दे रहा है, जैसे कि नॉट ओनली कोई पर्सन, अगर करियर में भी पास्ट का कुछ है जो कि आपको रिलीज करना तो है, लेकिन आप बार बार सोच रहे हो कि करना सही होगा नहीं होगा, कंफ्यूज हो आप, दिस अ फाइनल कॉल, सामने बढ़ो, मूव ऑन करो, ओके, आगे बढ़ो, आगे न्यू जिंदगी आपके लिए इंतजार कर रही है। हाँ, उस न्यू जिंदगी में न्यू न्यू चैलेंजेस आएंगे, न्यू कॉम्प्लेक्सिटीज मिलेगा आपको, बट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ। ऐसे ही तो लाइफ होती है। आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी में डिफरेंट तरह की चैलेंजेस हैं। वो लोग प्रॉब्लम से मुक्त नहीं हैं, उनके लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम्स हैं। अनसक्सेसफुल लोगों से डिफरेंट तरीके से प्रॉब्लम्स वो मैनिफेस्ट करते हैं, डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ओके। सो कॉम्प्लेक्सिटीज, रिस्क, चैलेंजेस के बारे में सोच के आप मूव नहीं कर पा रहे हो, ऐसी एक सिचुएशन में खुद को अटक के रखा है आपने, जो अभी सच है ही नहीं, पास्ट था वो। अभी उस चीज में वो बात है ही नहीं कि वो आपको कुछ दे सके। हर एक चीज का एक्सपायरी डेट होता है, ओके, चाहे वो कंपनी हो। अगर कोई कंपनी आपको सर्व नहीं करे, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अभी इस कंपनी में मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा टाइमलाइन चेंज हो गया है अभी। आई नीड टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि मुझे अभी जो अब तक मिल रहा था उससे कुछ ज्यादा मिलने वाला है, इसीलिए ये कंपनी मुझे अब सर्व नहीं कर सकता, मुझे कहीं और जाना है, किसी और कंपनी, कोई और कंपनी मुझे सर्व करेगा अभी।
ओके, सो दैट्स योर वेकअप कॉल। ठीक है कि पास्ट में जो हो गया है, पास्ट में जो मिला है, उससे लेसन लो, उसको जकड़ के मत बैठ जाओ। आपके प्रेयर्स, आप जो प्रे कर रहे हो वो मैनिफेस्टेड हो रहा है, वो सुनी जा रही है, मैनिफेस्ट भी हो रही है, लेकिन ये तभी आपको हाथ में मिलेगा रियलिटी में जब आप पास्ट से आगे देखोगे। बार बार आप पास्ट को, इधर तो कुछ है जो पास्ट का लेकर बैठे हुए हो, कंफ्यूज, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, न्यू चीजों में जाओ, न्यू लोगों को एक्सप्लोर करो, तभी जाकर ये प्रेयर्स रियलिटी में आपको मैनिफेस्टेड होता हुआ दिखेगा। और अगर बात ऐसी है कि आप सिर्फ पास्ट को सोचते हो बार बार, उसको भी बंद करो। जब तक पास्ट को सोचना बंद नहीं करोगे तब तक ये जो भी प्रेयर में आप मांग रहे हो वो रियलिटी में मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, आप डेड प्लांट को वाटर कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मुझे फल मिलेगा। आप फल, फ्लावर के लिए आप इंतजार कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, लेकिन आप डेड प्लांट को वाटर कर रहे हो। कैसे होगा? डेड प्लांट को हटा के एक न्यू प्लांट लगाना पड़ेगा। न्यू प्लांट जो आपके पास और जो न्यू प्लांट्स हैं प्रेजेंट में, उन प्लांट्स पर फोकस करो, उन प्लांट्स पर पानी दो, तब ना जाकर आपको फ्रूट्स एंड फ्लावर्स मिलेंगे। ठीक है, ये आपका वेकअप कॉल है। पास्ट को सोचना, ओवर थिंकिंग, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग यहाँ पर भी आया था ना शायद, 8 of Swords, यस, पास्ट के बारे में सोचना। ओके, और खुद को स्टक बना के रखना पास्ट के बारे में सोच के। पास्ट में कुछ गलत हुआ है आपके साथ, एक बार ही आपको लॉस मिला है, तो फिर से न्यू बिजनेस शुरू करने से आप डर रहे हो, क्योंकि पास्ट के बारे में बार बार सोच रहे हो कि पास्ट में ऐसा हुआ था। अरे वो हो गया, वहां से लेसन आपको मिल गई, वहां पर आपको पता चल गया कि कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, कैसे आपको नहीं आगे बढ़ना चाहिए। यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड एवरीथिंग। नाउ उन एक्सपीरियंसेस को साथ में रखो और आगे बढ़ो, न्यू कोई चीज में इन्वेस्ट करो, न्यू कोई चीज में आप कदम रखो। ऐसा नहीं है कि वहां पर चैलेंजेस नहीं मिलेंगे, लेकिन यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टू फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस। आप पास्ट से आगे देखोगे तो ही ना सन की एनर्जी में आ पाओगे, वरना तो आप, आपके लिए सन की एनर्जी है लेकिन आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, उसको आप रियलिटी में मैनिफेस्ट करवा नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप पास्ट में अटक गए हो। जो टाइमलाइन अभी जिंदा है ही नहीं, जो टाइमलाइन की अभी डेथ हो गई है, उस टाइमलाइन के बारे में सोच रहे हो। सो ये आपका वेकअप कॉल है। इस हैबिट को, इस चीज को चेंज करो। ठीक है, अभी हम यहां से देखेंगे, 5 कार्ड्स लेंगे टू सी कि अगर आप ये वेकअप कॉल सुन के, मान के, गाइडेंस को फॉलो करके अगर इस पर आप काम करते हो, देन आपकी जिंदगी में कौन से एनर्जीज मैनिफेस्ट हो सकती हैं। फॉर माई ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच। कौन से एनर्जीज मैनिफेस्ट हो सकती हैं? ट्रुथ, ट्रुथ, विजडम, नॉलेज, सच, जस्टिस। ये कीवर्ड्स याद रखना है, ये मैनिफेस्टेड होगा। न्यू बिगिनिंग्स, यस, न्यू चीजें, न्यू बिगिनिंग्स, ये शायद इसकी वजह से नहीं ले रहा है। हाँ जी, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू डोर्स, न्यू चीजें आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं लेकिन आ नहीं पा रहा है आपके पास, क्योंकि आप पास्ट में अटक गए हो। आपके ड्रीम्स रियलिटी में फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा। हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, फॉरगिवनेस। ऑफ कोर्स, पास्ट को अगर पास्ट में छोड़ना है उसके लिए फॉरगिवनेस की जरूरत पड़ेगी। फॉरगिवनेस एक बार ही आपने फॉरगिवनेस के साथ आपने एनर्जी शेयर कर लिया, फॉरगिवनेस को इनवाइट कर लिया अपने अंदर, इमोशनल हीलिंग तो पक्का है। ओके, लास्ट कार्ड, बाउंड्रीज। अभी जिस टेरिटोरियल एनर्जी में आप हो, जहां तक आपकी एनर्जी स्प्रेड किया हुआ है आपने, उससे कई ज्यादा जगह पर आपकी एनर्जी स्प्रेड होने वाली है। इन द सेंस न्यू चीजें आपकी एनर्जी फील्ड में एंटर करने वाली हैं। ठीक है, न्यू सच्चे लोग आपकी जिंदगी में एंटर करने वाले हैं। ऑल्सो सपोज जितना पैसे आप अभी कमा रहे हो उससे कहीं ज्यादा कमाओगे। जितने लोग आपको अभी जानते हैं आपके काम की वजह से, कई ज्यादा लोग आपको पहचानने वाले हैं, जानने वाले हैं। सो आपके टेरिटोरी जो है वो एक्सपैंड हो रहे हैं, अगर इस वेकअप कॉल के ऊपर आप काम करते हो तो।
सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन आप लोगों को फील होता है, महसूस होता है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है, आई होप कि आपको पता है आज ग्रुप सिलेक्शन कैसे करना था। आप जो भी फोन नंबर सबसे ज्यादा यूज करते हैं पर्सनल रीजंस के लिए, उस फोन नंबर का लास्ट डिजिट आपको लेना है और उसी हिसाब से ग्रुप को चूज करना है। और आई होप कि उसी हिसाब से आपने ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है। सो देखेंगे यहाँ पर आपके लिए कि मदर यूनिवर्स कैसा फाइनल वेकअप कॉल यहाँ पर आपको देना चाहती हैं। हो सकता है ये वेकअप कॉल आपको ऑलरेडी बहुत दिनों से मिल रहा था, साइंस से, सिंक्रोनिसिटी से सिंक्रोनिसिटी से, लेकिन हाँ आप कहीं ना कहीं ओवरलुक कर रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, और इसी वजह से ये जो डायरेक्ट रीडिंग है ये आप तक आ रही है to let you know about your final wake up call. Thank you so much. Thank you Mother Divine, my spirit and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दीजिए for my group number 3. Thank you. The final wake up call. See beyond the past. Quantum jump. Oh, evolve into your complexity. Bottom of the deck है. Focus on the big picture. Call to action. Take charge, lead by example, walk your talk. Divine healing. Honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. Okay. Cloak of wisdom. You already know the answer you seek. Trust what you know. ये evolve your complexity तीनों ही फाइल्स में आया है। आई एम श्योर ये कलेक्टिव एनर्जी है, मेरे कलेक्टिव के लिए कलेक्टिव एनर्जी है ये। नेक्स्ट टाइमलाइन में जाने वाले हो आप सब, हम सब रादर। एक टाइमलाइन में, जैसे कि अब तक हम वाइब्रेट कर रहे थे, अभी हम एक नेक्स्ट टाइमलाइन में जाने वाले हैं। ओके, यहां से देखते हैं। On my group number 3, final wake up call. Knight of Cups, 7 of Wands, Five of Pentacles, bottom the deck है 9 of Pentacles, 5 से 9 of Pentacles. मुझे यहाँ पर ये जो कॉल मिल रहा है, जो वेकअप कॉल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये रादर मेरे ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे कि
मदर यूनिवर्स यहाँ पर आपसे बस इतना पूछना चाहती हैं, आर यू श्योर यू वांट दैट? ये मैसेज मुझे सुनाई दे रहा है, आर यू श्योर आपको ये चाहिए? जैसे कि एक फाइनल बार आपको पूछा जा रहा है ये कि आर यू श्योर आपको ये चाहिए? क्योंकि अगर आपको ये चाहिए, आपको ये मिलेगा। लेकिन रिमेंबर, ये जो भी आप मांग रहे हो, ये आपको एक अलग टाइमलाइन में लेकर जाने वाला है, आपको एक क्वांटम जंप कराने वाला है। अभी क्वांटम जंप कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? आपके जिंदगी में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, बहुत बड़े बड़े टावर मोमेंट्स आएंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? मेरे ग्रुप नंबर 3, कोई तो चीज मैनिफेस्ट कर रही हैं या फिर प्रे कर रहे हैं, मांग रहे हैं मदर यूनिवर्स से, जो कि बहुत बड़ा कुछ है, लाइक समथिंग रियली ह्यूज, जिससे शायद आपके फैमिली लाइन में किसी ने नहीं किया था, समथिंग रियली रियली ह्यूज। हम्म। तो वही बात है कि आर यू श्योर आपको ये चाहिए? बस यही एक फाइनल कॉल था आपके आपके लिए। फाइनली आपसे मदर यूनिवर्स पूछ रही हैं कि आर यू श्योर, जैसे कि ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाहती हैं मदर यूनिवर्स कि आर यू श्योर मैं काम शुरू करूं इस पर? क्योंकि मदर यूनिवर्स अगर सच में, इफ यू वांट दिस, वॉट एवर यू आर वांटिंग, वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, अगर सच में ये आपको चाहिए, मदर यूनिवर्स इस पर काम शुरू करने वाली है। एंड द मोमेंट इस चीज का प्रोसेसिंग शुरू होगा, बहुत सारी चीजें अभी प्रेजेंट में जो मौजूद हैं वो पास्ट में चला जाएगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सिचुएशंस, बहुत सारे हैबिट्स, यू नो, इवन की प्लेस, घर, फैमिली, बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। इवन कभी कभार तो इवन विदाउट प्लानिंग ऐसा हो सकता है, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कुछ हो सकता है जिससे कुछ पर्सन है जो आपकी जिंदगी से बाहर जा रहा है, आपको जाने देना पड़ेगा उनको। वहां पर आप रोक टोक नहीं लगा सकते, नहीं तो फिर से आप स्टक, आपकी जिंदगी स्टक होने वाली है। आप जो टाइमलाइन मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस टाइमलाइन के लिए आपके अंदर जो क्वालिटीज होना चाहिए, उन क्वालिटीज को जन्म देने के लिए मदर यूनिवर्स आपके जिंदगी में वैसे ही सिचुएशंस अभी मैनिफेस्ट करवाएंगी। आर यू रेडी फॉर दैट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप बनना चाहते हो आईपीएस, आईएएस, आप एक देश को, एक डिस्ट्रिक्ट को आप लीड करना चाहते हो, लीडर बनना चाहते हो, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को पहले तो डेवलप करवाएंगे मदर यूनिवर्स। उसके वजह से मदर यूनिवर्स अभी क्या करेंगी, जो भी जहां पर भी आप फॉलोअर बन रहे हो, वहां पर ऐसे ऐसे सिचुएशंस बनाएंगी मदर यूनिवर्स, क्रिएट कराएंगी कि आपको लीडरशिप क्वालिटी में आना पड़ेगा, आपको आपके पॉइंट को प्रूव करने के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। डर वहां पर काम नहीं करेगा। बहुत सारी ऐसी जगहों पर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, वहां पर अगर आप कंफ्यूज हो गए कि नहीं मुझे तो डिसीजन नहीं हम ले पा रहे हैं, किसी से सलाह लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इसका ये मतलब है कि आपके अंदर वो इंपॉर्टेंट जो क्वालिटीज हैं वो डेवलप नहीं हो रही हैं। नहीं हो रही हैं का तो कोई यहाँ पर कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है, क्योंकि जब तक नहीं होगा तब तक मदर यूनिवर्स ये सिचुएशंस क्रिएट करती रहेंगी, क्योंकि इफ यू आर मैनिफेस्टिंग इट, मदर यूनिवर्स इज लेटिंग यू नो दैट मदर यूनिवर्स काम शुरू कर देंगी। लेकिन उसके लिए बहुत हलचल मचेगी आपकी जिंदगी में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके ड्रीम के साथ अलाइन नहीं है, बिल्कुल भी अलाइन नहीं है। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूं यहां पर आपको समझाने के लिए, कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक शादी, और शादी के बाद आपको बेहद प्यार मिले, बिल्कुल रानी की तरह आपको रखा जाए, फिर राजा की तरह आपको ट्रीट किया जाए, और जिस पर्सन के साथ हो सकता है वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, वो पर्सन उस तरीके का प्यार आपको कभी नहीं दे सकता शादी के बाद। तो अभी मदर यूनिवर्स क्या कराएंगी, पहले तो इस पर्सन को बाहर
कर देंगी आपकी जिंदगी से। और जब ये होगा, जाहिर सी बात है, वो एक टावर मोमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट है। वहां पर आपको ऐसा लग सकता है कि अरे मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, मुझे तो इस पर्सन के साथ शादी करनी थी, लेकिन आपने तो सोचा था शादी के बाद आपको कोई बहुत प्यार करे, दोनों में तो कोई अलाइनमेंट है नहीं, क्योंकि ये पर्सन तो करेगा नहीं। और आप सोच रहे हो कि शादी के बाद आपको कोई राजा रानी की तरह ट्रीट करे, अलाइनमेंट नहीं है, तो कैसे होगा? वहां पर आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। एंड एट ऑल अगर आपने रेजिस्ट किया, इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट allowing Mother Universe to process your manifestation. ओके, सो अभी इस रीडिंग के थ्रू मदर यूनिवर्स बस इतना कहना चाहती हैं कि आई यू श्योर, आई यू रेडी टू मैनिफेस्ट योर बेस्ट पॉसिबल टाइमलाइन? जो टाइमलाइन आप देखना चाहते हो, आई यू रियली रेडी फॉर इट? मतलब मैं काम शुरू करूं? क्योंकि मैं काम शुरू करूंगी तो बहुत सारी चीजें चेंज होना शुरू हो जाएगा, बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी से बाहर होना शुरू हो जाएगा, बहुत सारे डिफिकल्ट टास्क आपको करने पड़ेंगे, बहुत सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आपको रिजॉल्व करने पड़ेंगे, बहुत सारे डिफिकल्ट चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेगा। आई यू श्योर यू आर रेडी अबाउट दैट? लेकिन अगर कर पाए आप, अगर फ्लो के साथ, विश्वास के साथ, अगर हर एक चैलेंज, हर एक टावर मोमेंट को आप करते हो, then you will reach your best possible timeline. And if you're ready for it, then comment down, yes, I'm ready. Okay, with 1111, this is the number for you. Yes, I'm ready, 1111, ये आप कमेंट डाउन करो। ये आपके लिए फाइनल वेकअप कॉल था। एंड अगर यहाँ पर आप रेडीनेस दिखाते हो, इफ यू आर एट ऑल say that you're ready, feel that you're ready, then अभी हम देखेंगे यहाँ से कि उस बेस्ट पॉसिबल आउटकम में अगर आप एट ऑल रेडीनेस दिखाते हो, देन आपके जिंदगी में क्या कुछ मैनिफेस्ट होगा, इनवाइटेड होगा उस बेस्ट पॉसिबल टाइमलाइन में। यहाँ से हम बस 5 कार्ड्स देखेंगे। करेज, आपके बेस्ट पॉसिबल टाइमलाइन में आपके पास बहुत 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 करेज है। ये शायद, हाँ, चलो ग्रेट। आपके मैनिफेस्टेशंस ऑलरेडी फुलफिल हो रहे हैं। जो टाइमलाइन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और उस टाइमलाइन में जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, गाड़ी, खुद का घर, खुद की आइडेंटिटी, आईपीएस, आईएएस, जो भी आइडेंटिटी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, वो मैनिफेस्टेड हो रही हैं उस टाइमलाइन में। लाइफ पर्पस, आप लाइफ पर्पस पर काम कर रहे हो, लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, यूनिवर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप अलाइन हो जाओगे अपने लाइफ पर्पस के साथ। जो हैप्पीनेस, जो फुलफिलमेंट, जो मेटेरियलिस्टिक लग्जरी एंजॉयमेंट आप ढूंढ रहे हो, यू विल फाइंड दैट इन दैट बेस्ट पॉसिबल आउटकम। सबसे बेस्ट चीजें आपके लिए रखा हुआ है आपके बेस्ट पॉसिबल टाइमलाइन में। यहाँ पर है बटरफ्लाई, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन उस टाइमलाइन तक जाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ अभी भी उस टाइमलाइन के लिए फिट नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडी फिटनेस, यस बॉडी फिटनेस भी हो सकती है, लेकिन नॉट लिमिटेड टू बॉडी फिटनेस। मैं बॉडी फिटनेस के अलावा भी लाइफ फिटनेस के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। लास्ट कार्ड, स्पिरिट गाइड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ऑल्सो यहाँ पर मुझे ये भी महसूस हो रहा है जैसे कि आपके फ्यूचर सेल्फ जो जिन जिन चीजों का आनंद ले रहे हैं, उन चीजों को आप रियलिटी में मैनिफेस्ट करोगे। यू विल रीच देयर। अगेन इस कार्ड के थ्रू मुझे एज अबव सो बिलो की एक एनर्जी आ रही है, मैनिफेस्टेशन की एक एनर्जी आ रही है। वाओ, ये टाइमलाइन आप सिर्फ ड्रीम में देखते हो, ये टाइमलाइन में जितना आपने इमेजिन किया था उससे कहीं ज्यादा मिलेगा आपको। और इस टाइमलाइन की जो वाइब्रेशन है ये काफी 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 हाई है गाइस, ठीक है, क्योंकि मेरे जो मैं जो एनर्जी फील कर रही हूँ वो बहुत हाई है। मैं एक टिंगलिंग सेंसेशन फील कर रही हूँ मेरे 3rd आई चक्रा के वहां पर, फोरहेड पर।
उस एरिया में मैं एक अलग ही टिंगलिंग सेंसेशन महसूस कर रही हूँ। बहुत विज़डम है उस टाइमलाइन में आपके पास। बहुत ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद हैं, हीलिंग है। यहाँ पर कुछ लोग सक्सेसफुल हीलर्स भी बन जाओगे, अगर सक्सेसफुल हीलर्स बनने की कोशिश में आप हो या फिर आप बनना चाहते हो, यस। सो या दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।